तो हम सब लोग आखिरकार मज़े के पीछे भागते रहते हैं। और जब हम में से हर कोई मज़े के पीछे भागता है तो इसका मतलब आज का समाज, पूरा समाज ही मज़े के पीछे भाग रहा है। हमें चाहिए पैसा, सेक्स या नशा या कोई भी चीज़ जिसमें हमें मज़ा आता हो। देखिए, मज़ा करना गलत है, ऐसा मत सोचिए। आप जिस तरह से संस्कारित किए गए हो, उससे शायद आप सोचते होंगे कि सेक्स करना, नशा करना, पैसों की लालच करना, यानी कि मज़े करना गलत है। आपको ऐसा नहीं सोचना है। मज़ा ना करना या मज़े करना गलत है, पाप है। ऐसे ही निष्कर्ष पे ना पहुँचे, बस इस पर ही अंत ना करें। हमें इन बातों को, मज़े को समझना होगा कि ये क्या है, मज़ा क्या है। हमें साथ मिलकर ढूंढना होगा कि क्या यह करना गलत है या सही है, या नुकसानदायी है, या इससे हमें कोई लाभ होगा, या फिर इससे सारी हमारी और समाज की परेशानियां जन्म लेती है। हमें इसे तलाशना होगा, निरीक्षण करना होगा, ढूंढना होगा। तो निष्कर्ष निकालने की जल्दी मत कीजिए। हमें हमारे अतीत के ज्ञान से मुक्त होकर खोजने की, जांच पड़ताल करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मज़ा, आनंद, खुशी, इसमें क्या अंतर है, हमें इसे समझना होगा। जब आप निसर्ग में होते हो, जहाँ हरियाली है, पशु पक्षी है, नदी बह रही है, सवेरे का सूरज उग रहा है, तो ये नज़ारा देखकर आप खुश होते हो, प्रसन्न होते हो, आपको अच्छा लगता है। रात के तारों को, चाँद को देखकर आपको अच्छा महसूस होता है। फूलों को देखकर आप प्रसन्न होते हो। सफरचंद जैसा खूबसूरत फल हम खाते हैं तो हमें एक प्रकार की खुशी होती है। लेकिन अगर आप उस खुशी को पाने की बार बार कोशिश में लग जाओ, तब उसमें संतुलन नहीं रहता। आप रोज़ अगर चाँद सितारे देखते हो कि आपको उनसे रोज़ खुशी मिले, अच्छा लगे, तो आप कभी चाँद सितारों को देखकर खुश नहीं हो पाओगे। जब आप खुशी के पल को, जो आपको कभी महसूस हुआ, उसे बार बार दोहराना चाहते हो, तब खुशी का पल तो नहीं मिलता, लेकिन इसके बजाय खुशी ढूंढने से नहीं मिली, इसके कारण एक नाराज़ी, एक उदासी जगह ले लेती है। केवल मेरे शब्दों पर ध्यान न दे, बल्कि अपने भीतर यह कैसे होता है, उस पर गौर करे, ध्यान दे। क्या आप लोगों ने अपने भीतर, अपने जीवन में यह बातें महसूस की है? जब आप दौलत, शोहरत, कामयाबी, पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, जैसा कि लगभग सभी चाहते हैं, आपको पता ही है कि अमेरिका जैसे देश में सब पद प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, सब पैसों के पीछे भागे जा रहे हैं। उस कारण एक दूसरों पर कब्ज़ा करने की कोशिश चलती है। एक दूसरों का शोषण करके
आगे बढ़ने की स्पर्धा चालू है। आप जानते ही हो, यह सब एक प्रकार का मज़ा पाने के लिए ही हो रहा है। हमें मज़े में रहना है, हमें हर समय मज़ा चाहिए और हमें किसी की भी फ़िक्र नहीं। चाहे लोग मरे, चाहे दुनिया तबाह हो जाए, हमें जीवन भर मज़े के पीछे ही भागना है। और यह समाज इस तरह के मज़े को बढ़ावा देता है। यह मज़ा खुशी से बहुत अलग है। जब आप इस सृष्टि को, इस खूबसूरती को, शाम को देखते हो तो प्रसन्न होते हो, खुश होते हो, और जब इसे बार बार पाने की कोशिश में लगते हो तब यह मज़ा बन जाता है। और सारी अहिंसा, गुस्सा, झगड़े, मारकाट इस मज़े को पाने के लिए ही है। और फिर आपने सुना है परमानंद, या कहे आनंद, यह शब्द आपने सुना है, तो आप उसको भी पाने के पीछे भागते हो। धार्मिक गुरुओं द्वारा कोई आसन या कोई धार्मिक क्रिया इत्यादि, आप जानते ही हो कि जीवन के आनंद को हासिल करने के लिए आप क्या क्या करते हो, लेकिन आप आनंद को कभी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आनंद को लाया नहीं जा सकता। आनंद आता है, और तभी आता है जब आपका मैं मौजूद नहीं होता। जब आप नहीं रहते तब आनंद रहता है। जब आप अहंकार से खाली हो जाते हो तब जो बचता है वही असली आनंद है। क्या आपने इसे महसूस किया है? जब आपकी सारी परेशानियां, दुख दूर हो जाते हैं, जब आप पूरी तरह खाली हो जाते हो, आप खुद को भी भुला देते हो, जब आप खुद भी नहीं रहते, तब आप हर चीज़ को, आपके आसपास के लोगों को, सबको प्यार से महसूस करते हो। आप एक प्रकार के प्रेम में रहते हो। आप फिर परेशान नहीं रहते। मुश्किल से मुश्किल काम आप बड़ी सरलता से कर लेते हो, आनंद से करते हो। आप खुद मौजूद नहीं रहते, केवल आपका प्रेम मौजूद होता है, जो हर समय आपको तरोताज़ा और आनंदित रखता है। क्या आपने इसे महसूस किया है? यही असली आनंद है जो आप खो देते हो जब आप खुशी की, मज़े की तलाश में रहते हो। बार बार जब आप खुशी को दोहराना चाहते हो, आपकी हर क्रिया में आप मज़ा ढूंढते हो, चाहे आपको यह बात पता हो या ना हो। आप हर समय खुशी के पीछे भाग रहे हो। आपके हर काम में आप मज़ा ढूंढते हो। आपका हर विचार मज़ा पाने के लिए होता है, और यह पूरा समाज भी यही कर रहा है। और इसी के कारण हिंसा है, एक दूसरों पर कब्ज़ा है, और हम ऊपर ऊपर से अच्छा समाज बनना चाहते हैं। हमें ये समझना होगा कि कैसे हम इस मैं से मुक्त हो, कैसे हम खुद से आज़ाद हो, खाली हो। एक ही तरीका है, वह है पूर्ण क्रिया। और पूर्ण क्रिया ना ही अतीत में होती है, ना ही भविष्य में होती है।
पूर्ण क्रिया होती है केवल वर्तमान में, जो अभी इसी क्षण में है। यह क्षण जो अभी चल रहा है, गतिशील है, वो यह क्षण है। अभी इसी क्षण में पूर्ण क्रिया होती है। इसे केवल शाब्दिक अर्थों में समझने की कोशिश ना करें। मैं इन शब्दों को इस तरह रखने की कोशिश करता हूँ कि मेरा कहना आपको आपके भीतर का दृश्य, आपके भीतर की स्थितियाँ दिखाए, जो आप में कुछ प्रतिक्रिया लाए। मैं शब्दों के द्वारा आपको आपकी भीतर की समस्या को देखने के लिए उकसा रहा हूँ, लेकिन क्या आप इसे अपने स्वार्थ, अपने अतीत के ज्ञान के दायरे में रहकर देख रहे हैं, सुन रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि आप अपने भीतर देख रहे हैं, या जो देखने की क्रिया है वही पूर्ण है? जो देखना चल रहा है वह देखना ही अपने आप में पूरा है। यानी कि आपका देखना ऐसा नहीं, बल्कि जो देखना इस क्षण चल रहा है वह देखना ही अपने आप में सही देखना, या पूरा देखना, या कहे पूर्ण क्रिया है। क्या यह साफ है? क्या आप मुझसे जुड़ पा रहे हैं? देखिए सर, पूर्ण क्रिया तब होती है जब आपका अतीत का ज्ञान नहीं होता। आपने शब्दों के अर्थ को एक प्रकार से रट लिया है, जो बचपन से ही आप सुनते आए हो। तो यह अतीत का ज्ञान एक दायरा है। उस दायरे में रहकर ही आप शब्दों को सुनते हो, समझते हो। आपको इस ज्ञान को पहले भूलना होगा, नहीं तो आपको पूरी समस्या एक साथ नहीं दिखाई देगी। आप मेरे विषय को टुकड़ों में, भागों में बांट दोगे, तो शब्दों की पकड़ छोड़ दीजिए। मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूँ उसे पूरा पूरा देखिए, तब आपको यह बड़े आसानी से समझ आएगा। जब आप विषय को पूरी तरह देखने में सक्षम होते हो, तब आपका देखना ही पूर्ण क्रिया है। और पूर्ण देखने में, सही देखने में ही समस्या का निवारण है, समाधान है। हम मज़े के पीछे दिन रात भाग रहे हैं, इसलिए आज सेक्स बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। हमें मज़े के पीछे आने वाला खतरा दिखाई नहीं देता, लेकिन जिस तरह ये दुनिया मज़े के पीछे भाग रही है, यह बहुत बड़े खतरे की ओर हमें ले जा रहा है। क्यों हमने सेक्स को, संभोग को इतना बड़ा चढ़ा लिया है? हमने सेक्स को इतना बड़ा चढ़ा लिया है कि यह आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हम हमेशा सेक्स पाने के पीछे हैं, और उसके लिए हम कितने नाटक रचते हैं, उसके लिए हम कितना गिर जाते हैं, कितना गिरने को तैयार होते हैं।
हम हमारा आत्मसम्मान खोने को राज़ी हो जाते हैं। सेक्स पाने के लिए हम पैसों के पीछे भागते हैं। पूरी ज़िंदगी ही हम सेक्स के पीछे लगा देते हैं। हम सेक्स के नौकर बने बैठे हैं। सेक्स की लालसा देकर हमसे क्या क्या कोई करवा लेता है। आप लोगों को पता ही है, आप जानते ही है किन किन समस्याओं से आप इसे पाने के लिए गुज़रते हो। ये आपको खुद से पूछना चाहिए। मेरे लिए तो सेक्स इतना महत्वपूर्ण नहीं है और मेरा बोलना या मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं हूँ। आपको पूरा ध्यान खुद पर। मेरी चिंता छोड़ दो, मेरा कहना मत मानो। खुद अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखो। ज़रा देखो आपके भीतर क्या चलता आया है और क्या चल रहा है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको खुद की समस्या खुद ही सुलझानी होगी। आपकी कोई दूसरा कभी सहायता नहीं कर सकता। हमारी सारी क्रियाएं, संघर्ष, हमारे जीने का उद्देश्य, हमारी जीवन शैली पूरी तरीके से मज़ा पाने के लिए बनी है। तुम अगर उपवास भी करते हो तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मज़ा पाने का ही उद्देश्य होता है। तुम्हारे धार्मिक सत्संगों में क्या चल रहा है, ज़रा देखिए। टीवी पर किस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही है, ज़रा गौर कीजिए। मज़ा पाने के लालच में आपका शोषण हो रहा है और आप अपने धर्म को भी मज़ा पाने के लिए ही इस्तेमाल करते हो। पावर, मनी, सेक्स, गॉड, सत्ता, पैसा, संभोग यानी सेक्स और भगवान या कहे धर्म, क्या मेल है। ये बड़ा दिलचस्प मामला है। इसे पूरा समझने के लिए आपको जीवन को पूरी तरह देखना होगा। आपको पूरे मामले को एक साथ देखना आना चाहिए। जीवन में आप जो भी करते हो वो कुछ तो पाने के लिए करते हो। ज़रूरी नहीं कि वह कोई चीज़ हो। आपका मज़ा बहुत सी बातों पर निर्भर रहता है और हर समय किसी न किसी ज़रिए से आप उसे पाने की कोशिश में लगे हैं। आपकी बातों में भी आपके स्वार्थ, आपके मतलब जुड़े रहते हैं। अगर यह सारी बातें एक दृश्य में आपको दिखाई पड़े, एक साथ एक दूसरे से जुड़ी है, आपको दिखाई पड़ जाए, तभी आपकी पूर्ण क्रिया हो सकती है। क्योंकि तब आपको समझ आ जाता है कि आप जा कहाँ रहे हो। और जो मन सिर्फ अपने रोज़ के मज़े में ही लगा है, वह जीवन को टुकड़ों टुकड़ों में देखता है, तो वह कभी इस पूरे खेल को समझ नहीं पाता और उसके लिए ऐसा जीवन एक टॉर्चर है। उसे कष्ट होता रहेगा। रोज़ काम पर जाना, पैसे कमाना, घर चलाना या परिवार को संभालना, उसे इन सब से कष्ट होगा और इस सब की शुरुआत
मज़े के पीछे भागने से ही हुई थी और अब भी मज़ा पाने की दौड़ जारी ही है। लालच आपका पीछा नहीं छोड़ता। मज़े में रहने का लालच आपके आनंद को आपसे छीन लेता है। जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जो भी विचार हमारे भीतर चल रहे हैं, हमारे भीतर और बाहर जो भी चल रहा है, इन सभी बातों को एक दूसरे से जुड़े हुए देखना, एक ही साथ उनकी पूर्णता में देखना, अपनी नियति को देखना, क्यों हम कुछ दोहराए चले जा रहे हैं, क्यों हम किसी वस्तु या किसी फीलिंग्स, भावनाएं या किसी प्रकार के बंधन, मनुष्य या वस्तु या किसी मज़े के सामने झुके जा रहे हैं। जीवन को उसकी पूर्णता में देखना ज़रूरी है। जब आपको यह दिखता है तो आप पाओगे इसी मज़े पाने के लालच ने आपका जीवन सज़ा बनाया है और केवल आपका ही नहीं, आपके साथ वाले का भी, आपके परिवार का भी और इस समाज में रहने वाले लोगों का भी, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कैसे हम भीतर से और बाहर से एक दूसरे से जुड़े हैं और हमारे भीतर से ही बाहर का समाज निर्मित होता है। तो इसे पूरी तरह अखंड देखने के लिए हमें ये भी देखना होगा कि क्यों हमने चेतन मन का और अचेतन मन का विभाजन किया है, कि क्यों हमने मन का चेतन मन और अचेतन मन ऐसा विभाजन किया है। हमें देखना होगा कि क्यों हमने कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड ऐसा अंतर कर रखा है। बहुत गुरुओं ने बताया है और इसे महत्व दिया है कि आपकी चेतन अवस्था और अचेतन अवस्था में अंतर है। इसमें हो सकता है उनके स्वार्थ जुड़े हो, पर क्यों आपके मन को दो हिस्सों में बांट दिया है और क्यों इस पर इतना जोर दिया गया है, हम इसकी गहराई में किसी और समय जाएंगे। यह बहुत ज़रूरी है कि हमें खुद से ही खुद की तलाश करनी है, खुद को समझना है। यह बहुत आवश्यक है और किसी गुरु की किसी किताबों में पढ़कर, किसी दूसरे से सुना हुआ हमें भूलकर वास्तविकता क्या है उसे खुद से ढूंढना होगा। अपने जीवन की खुद ही पड़ताल करनी होगी। चीज़ों को उनकी पूर्णता में देखना होगा, पूरी तरह जागरूक होकर, और फिर चीज़ें साफ दिखेगी और फिर आप में एक प्रकार की जीवंतता आएगी। जैसे कोई दिया जलते ही अंधेरा दूर हो जाता है, प्रकाश आ जाता है। और जब आप जीवन को साफ साफ अखंड देखते हो, तब आप किसी जाल में नहीं फंसते और जो फंसे हैं उन्हें भी जाल से छुड़ाने में कामयाब होते हो। यही प्रेम है।
और इसमें सुंदरता है। अगर आप भारत जाते हो तो आप ज़्यादातर लोगों को पाओगे कि वह बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ रहे हैं, रोज़ बड़ी बड़ी विधियाँ कर रहे हैं, सत्संगों में जाते हैं, गुरुओं के पीछे भागते हैं, लेकिन कभी खुद के भीतर नहीं देखते, कभी खुद से खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। खुद से भागने के लिए ही खुद के भीतर जांच पड़ताल करने में, खुद से तथ्यों को ढूंढने में हमें कष्ट होता है, मेहनत लगती है। इसी मेहनत से बचने के लिए, इसी कष्ट से दूर भागने के लिए हम धर्मों का सहारा लेते हैं, हम गुरुओं का, सत्संगों का सहारा लेते हैं। इसलिए सभी धर्म इसमें बाधा बन जाते हैं। असल में आप अपने स्वार्थ के लिए ही धर्म का इस्तेमाल करते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी यह कर रहे हैं। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि क्या जिसे हमने परमानंद कहा है, जिसे हमने निराकार कहा है, और भी कई नाम हमने उसे दिए हैं, क्या वह सच में है? और अगर है तो इसे आपको खुद ही ढूंढना होगा। कोई दूसरा आपको यह नहीं दे सकता। सवाल आपका है और आपको जवाब किसी और का क्यों चाहिए? आपका सवाल है तो उत्तर भी आपका खुद का ही होना चाहिए, किसी दूसरे का उत्तर क्यों? तो आपके सवाल को किसी दूसरे का जवाब मत जोड़िए। सवाल आपका है तो उसे उत्तर भी आपका खुद का ही होना चाहिए।